गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लेसन है 11th ग्रामश्री। लिखा गया सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया और इस लेसन के अंदर पंत जी ने एक गांवों की जो प्राकृतिक छटा होती हैं उनका अत्यंत मनोरम चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से खेतों में दूर दूर तक फसलें लहराती हैं। फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष, गंगा के किनारे फैले रेत के कण, इन सभी का बड़ा मनोहारी वर्णन पंत जी के द्वारा ग्रामश्री के अंदर किया गया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ग्रामश्री कविता के रचयिता कौन हैं? तो स्टूडेंट्स, ग्रामश्री कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पंत जी का जन्म कब हुआ? तो पंत जी का जन्म हुआ 1900 ईस्वी में। सन 1900 में पंत जी का जन्म हुआ। पंत जी के गांव का नाम क्या स्टूडेंट्स? तो पंत जी के गांव का नाम है कोसानी। किसके आह्वान पर पंत जी ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी? तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के आह्वान पर पंत जी ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। पंत जी किस काव्यधारा के कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो पंत जी छायावादी काव्यधारा कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। पंत जी के देहांत की बात करते हैं तो 1977 में, और पंत जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी एक कवि के रूप में। ग्रामश्री कविता का मुख्य क्या विषय रहा है? तो ग्रामश्री कविता का मुख्य विषय रहा है गांव की प्राकृतिक सुंदरता। खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरियाली कैसी लग रही है? तो स्टूडेंट्स, खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली मखमल जैसी लग रही है। देखो, पंत जी का जन्म हुआ 1900 में। पंत जी के गांव का नाम कोसानी गांव। किसके आह्वान पर पंत जी ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी? तो वो है महात्मा गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। पंत जी ने किस काव्यधारा के कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे? तो पंत जी छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। अगर पंत जी के देहांत की बात करते हैं तो 1977 में पंत जी को प्रसिद्धि प्राप्त किसके कारण हुई थी या किस रूप में हुई? तो पंत जी को एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ग्रामश्री कविता का प्रमुख विषय है गांव की प्राकृतिक सुंदरता। खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली कैसी लग रही है? तो स्टूडेंट्स, खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरियाली मखमल जैसी लग रही है। सूर्य की किरणों की तुलना कवि ने किस से की है? तो स्टूडेंट्स, सूर्य की किरणों की तुलना कवि ने चांदी की जाली से की है। चांदी की जाली से तुलना की गई है। कवि को हरे हरे तिनकों पर क्या झलकता प्रतीत हो रहा है? तो कवि को हरे हरे तिनकों पर हरे रंग का रक्त, हरे हरे तिनकों पर हरे रंग का रक्त झलकता प्रतीत हो रहा है। सूर्य की किरणें किस पर सुशोभित हो रही हैं? तो सूर्य की किरणें मखमली हरियाली पर प्रतीत हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने क्या देखकर धरती को रोमांचित सी कहा? तो कवि ने जौ और गेहूं की बालियों को देखकर, कवि ने जौ और गेहूं की बाली को देखकर धरती को रोमांचित सी कहा। कवि ने किसे सोने की किंकणियां कहा है? तो कवि ने सनई और अरहर, सनई और अरहर की फलियों को देखकर सोने की किंकणियां कहा है। कवि के अनुसार तैलाक्त गंध किस पौधे से आ रही थी? तो कवि के अनुसार तैलाक्त गंध है वो सरसों के पौधे से आ रही थी। कवि ने क्या देखकर धरती को रोमांचित सी कहा? तो कवि ने जौ और गेहूं की बालियों को देखकर धरती को रोमांचित सी कहा। कवि ने किसे सोने की किंकणियां कहा है? तो कवि ने सनई और अरहर की फलियों को सोने की किंकणियां कहा है। कवि के अनुसार तैलाक्त गंध किस पौधे से आ रही थी? तो सरसों से आ रही थी। स्टूडेंट्स, वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? तो वसुधा शब्द का अर्थ है धन धारण करना। पीली पीली में कौन सा अलंकार है? तो स्टूडेंट्स, पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आम वृक्ष की शाखाएं किससे लद गई थी? तो आम वृक्ष की शाखाएं मंजरियों से लद गई थी। वसंत ऋतु आने पर कौन मतवाली हो उठी थी? तो वसंत ऋतु आने पर कोयल मतवाली हो उठी थी।
पेड़ की डालियाँ किस फल से लद गई थी स्टूडेंट्स? तो पेड़ की डालियाँ आंवला से लद गई थी स्टूडेंट्स। किससे? आंवला से। पीली पीली में कौन सा अलंकार है? तो पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आम वृक्ष की शाखाएं किस से लद गई थी? तो आम वृक्ष की शाखाएं मंजरियों से लद गई थी। वसंत ऋतु आने पर कौन मतवाली हो उठी थी? तो वसंत ऋतु आने पर कोयल मतवाली हो उठी थी। पेड़ की डालियां किस फल से लद गई थी? तो पेड़ की डालियां आंवला फल से लद गई थी स्टूडेंट्स।